हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन में मिस्ट्री क्यों बनी रहती है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हिडन क्यों है, और क्या चीज़ें हिडन है, या आपका जीवन रहस्यमय क्यों बना रहता है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन में मिस्ट्री क्यों बनी रहती है, आपका जीवन रहस्यमय क्यों रहता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ये आज बिल्कुल अलग टॉपिक है गाइस। इस टॉपिक पर मैंने पहले कभी रीडिंग नहीं बनाई है। पता नहीं, मुझे इंट्यूशन हुआ कि इस टॉपिक पर बनाना है। ये देखो, ये पहला ही कार्ड द मून का आया है गाइस। ये रीडिंग थोड़ी विचित्र होगी, थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है ना। इसको समझने की कोशिश करना चाहिए, है ना। द मून है जी। लाइफ में मिस्ट्री चलती है आपके। ओके जी। ओके, तो देखो, कुछ तो चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे ये हिडन है जो आपकी एनर्जी को भी लेकर हो सकती है, और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ के पर्सनल मैटर को भी लेकर हो सकती है ना। तो मिस्टीरियस लाइफ तो आपकी चलती ही है गाइस, चलती ही है। इवन मैं ये कहूँगी कि आपको भी काफ़ी हद तक अचंभित रहते हो आप, कि मेरी लाइफ और लोगों से ज़्यादा थोड़ी रहस्यमय कैसे रहती है। मे बी इसका आभास हो सकता है कि आपको बहुत पहले से ही हुआ है कि थोड़ी डिफरेंट मेरी लाइफ है। हुँ? या कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी होती है जो आप औरों को नहीं समझा सकते। जैसे अगर आपको इंट्यूशन होती है या कुछ फ़ील होता है, कुछ अजीब-सा फ़ील होता है, तो ये आप हर किसी को समझा नहीं सकते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लोग क्या सोचेंगे और लोग मेरे बारे में क्या धारणा बना लेंगे। ऐसा होता है ना? जैसे कुछ चीज़ों का, हम अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें यहाँ पर, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता होती है कि हम पर क्या बीत रही है या हम क्या फ़ील कर रहे हैं। लेकिन हम अगर किसी और को कहेंगे, और जो लोग नहीं मानते हैं ना इन बातों को या इंट्यूशन को या धर्म को, तो वो कुछ और साबित करने की कोशिश करते हैं। और कहीं न कहीं आपके दिमाग में वही रहता है कि ये मेरे पास एनर्जी है, ये पावर है, और इसका यूज़ अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कर भी ना पाऊँ। क्योंकि कहीं न कहीं अगर आपको इंट्यूशन होती है और उस आधार पर आप काम करने की कोशिश करते हो, तो आगे चलकर कोई वीडियो का काम बन ही जाता है। जो आपके उस इंट्यूशन के आधार पर काम नहीं करने देता, या कोई नेगेटिविटी घूम कर आती है, जो आपके उस काम को रोकती है ना? तो एक मिस्ट्री तो बनी हुई है आपकी लाइफ में। हिडन काफ़ी हद तक चीज़ें हैं, इवन आपकी एनर्जी भी। सही कहा ना मैंने? एक चीज़ बताऊँ आपको, बहुत पहले की बात होगी, आपका कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं थी। ये समय के साथ-साथ जैसे-जैसे आप बड़े हुए ना, आपका कॉन्फिडेंस क्यों टूटा? आपकी वो क्षमता कहाँ चली गई कि डर नहीं लगता किसी बात से? ऐसा क्यों हुआ? जैसे-जैसे आप बड़े हुए हो ना, वैसे-वैसे आपका कॉन्फिडेंस टूटा है। ऐसा क्यों हुआ? हुँ? यहाँ पर द मून की एनर्जी आई है, यहाँ पर द मून की एनर्जी आई है। क्यों हो रहा है ये आपके साथ? आपकी लाइफ में एक चीज़ बहुत अच्छी है, पता है क्या? कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होना होता है ना, वो अचानक होता है गाइस। सडन रूप से होता है, जिसकी आप कभी उम्मीद ही नहीं करते, वो सडन रूप से फटाक से वो आपकी लाइफ में हो जाता है। ये रहा कार्ड, ये रहा कार्ड।
और आपके घर में अगर माहौल का खराब होना भी होता है या आपकी लाइफ में खराब भी होना होता है ना, वो भी अचानक होता है। मतलब आपको तैयारी का मौका नहीं देते, चाहे कोई बुरी सिचुएशन हो या कोई अच्छी चीज हो। जैसे होता है ना कि कुछ बुरा होने से पहले आप उसके बारे में, मतलब इंट्यूशन होती है आपको, मामला क्या मसला क्या है कि इंट्यूशन होती है कि उस चीज़ को रोकने के लिए कि वो चीज़ थम जाए, आगे ना बढ़े। ठीक है, लेकिन उसमें आपको सपोर्ट चाहिए होता है कि कोई मेरी इस बात को समझे कि मैं जो कह रही हूँ कह रहा हूँ ये सच है। ठीक है, लेकिन आपकी उस इंट्यूशन को समझा नहीं जाता है, उस मामले में आपको गलत समझा जाता है, आपकी बात को नहीं माना जाता और फिर आपके साथ होते हैं वाद विवाद। आपको समझा जाता है गलत, आपको आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, आपको वहाँ बड़ी साहस और हिम्मत रखनी पड़ती है। यही होता है। और जब कभी आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला होता है ना, वो भी सडन रूप से होता है, अचानक से होता है। जैसे आपके साथ अगर कोई जस्टिस भी होना होगा ना, वो भी सडन रूप से होगा, अचानक होगा। तो आपकी लाइफ में मिस्ट्री बनी रहती है गाइस। मिस्ट्री, इवन मैं ये कहूंगी काफी सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो, एक अगर कोई गलत करता है ना, मतलब ये आप सोचकर भी हैरान होते हो, समझना मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि कोई एक आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, या आपका कोई, जैसे कोई काम है, आपने कोई काम सोचा है या आपका कोई सपना है, फॉर एग्जाम्पल, कि उसे पूरा करना है। ठीक है, और आपने ठान लिया, बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हो, अपने प्रयास दे रहे हो, जितनी जी जान झोंक रही होती है ना, वो झोंक कर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। ठीक है, लेकिन आपके इर्द गिर्द में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो नहीं चाहते कि आपका वो सपना पूरा हो या आपकी वो इच्छा या ख्वाहिश पूरी हो, तो वो कुछ परिस्थितियां क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और होता ऐसा है कि जैसा वो व्यवहार करते हैं ना, वैसी की वैसी एनर्जी कोई और लोग अगर उनसे जुड़े ना, तो उनके साथ वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है और वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, मतलब आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। ये मिस्ट्री चलती है कि कड़ियां जुड़ती है आपके काम को रोकने के लिए, या आपके सपने की पूर्ति ना हो पाए इसके प्रयास को जारी रखने के लिए। जैसे जैसे कदम दर कदम आप आगे बढ़ते हो ना, वैसे वैसे एक कड़ी बाई कड़ी आगे जुड़ती चलती है लोगों की, आपको रोकने के लिए। ये होता है ना, ये आपको हैरान करता है कि कोई एक मान लो ऐसा व्यवहार करे, कोई और इंसान जो आपको जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है, आपके व्यवहार के बारे में कोई अवलोकन नहीं किया है, वो इंसान भी आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करेगा? पर ये चीजें चलती है, क्यों चलती है? एक बात क्लियर समझ लो गाइस, एक नकारात्मकता है और एक सकारात्मकता है। सकारात्मकता आगे बढ़ना चाहती है, अपना कोई पर्पस लेकर आई है। नकारात्मकता नहीं चाहती कि वो पर्पस पूरा हो, तो वो इंसानी रूप में आगे से आगे बढ़कर आपको रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर हम पूरी तरीके से ब्लेम नहीं दे सकते हर किसी इंसान को कि उनकी गलती है, उनकी गलती है ना। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, ये मिस्ट्री को समझना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में अचानक से कल से यह आ रहा है कि इस टॉपिक पर रीडिंग बनानी है। कभी मैंने नहीं बनाई और मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं कैसे बनाऊंगी इसको। पर ये किसी के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि मैंने फील किया गाइस, एनर्जी कनेक्ट होती है ना तो फील हो जाता है कि हमारी सोल फैमिली में कितने सारे लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल है, या कितने सारे लोगों की लाइफ में ये मिस्ट्री चल रही है। कई बार ऐसा होता होगा कि आपका जो पर्पस है, ठीक है ना, उसके बीच में के लोग भी अड़ाते हैं, कि जैसे होता है ना कि मुझे ये काम, मेरी ये जिम्मेदारी है, मुझे उसको निभाना है। आपको पता है आपने उस जिम्मेदारी को अपने सर पर लिया है, एक तो आपको उसके बारे में सपोर्ट भी नहीं, ठीक है, फाइनेंशियल तौर पर आपको सक्सेस चाहिए या पैसा चाहिए, तो उसका आधार भी अभी आपके पास हो सकता है कम हो या उतना ना हो, या उसके लिए जो इकट्ठा करना चाहते हो ना वो इकट्ठा भी नहीं हो पा रहा है। सोर्स नहीं मिलते, मतलब सपोर्ट चाहिए होता ना उस काम को करने के लिए, उस काम को आगे तक ले जाने के लिए, तो उसके बारे में कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता आपको। आप वहां उस मामले पर खुद को अकेला पाते हो।
और आपको समझ में नहीं आता कि घूम घाम कर आप वहीं पर कैसे आ गए। आपको समझा क्यों नहीं जा रहा कि आप सही कर रहे हो। और यही चीज़ अगर कहीं किसी और इंसान के साथ हुई होती ना, तो लोग कह देते कि ये चीज़ गलत हो रही है। पर आपके बारे में क्यों नहीं कहा जा रहा? आपके बारे में कड़ियाँ क्यों जुड़ रही है? यहाँ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की भिड़ंत कह सकते हैं ना, वो हो रही है। वो आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। पर यहाँ पर यूनिवर्स यही कहते हैं कि क्यों चिंता कर रहे हो। देखो यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, आप एक बेहतर काम में आगे बढ़ रहे हो। चाहे कोई कितनी भी रोकने की प्रयास कर ले, आपको सफलता ना मिले इसके प्रयास कर ले, लेकिन आपको मिलेगी, मिलेगी। ठीक है ना, आपको परेशान नहीं होना है। आपकी लाइफ में अचानक से मिरेकल हुए हैं ना, अचानक से जस्टिस हुए हैं ना, जिनकी उम्मीद तक आपने नहीं की। कुछ काम आपकी लाइफ में ऐसे बने हैं जिनकी संभावनाएं आपकी लाइफ में बहुत कम थी, वो भी बने हैं ना। तो ये भी काम बनेगा, ये कोई स्पेशल काम है आपकी लाइफ का। ये इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, सीक्रेट है, कुछ चीज़ें वो अभी यहाँ पर भी उजागर नहीं हो रही। कभी कभी होता है किसी बंदे पर मालिक की इतनी ब्लेसिंग होती है, कोई विशेष काम लेकर आता है धरती पर, और वो काम पूरा ना हो, इसके पीछे नेगेटिविटी पड़ जाती है। इंसानी रूप में कले कलेश उत्पन्न कर देते हैं, रास्ते में परेशानियां दिक्कत उत्पन्न कर देती है कि हम अपने उस पाथ से भटक जाएं, है ना। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना, हिम्मत रखनी है। कभी कभी फैमिली के लोग भी आड़े आ जाते हैं, है ना, क्योंकि काम बड़ा होता है ना, तो संघर्ष भी बड़े होते हैं। उतनी मंजिल खूबसूरत होगी। तो अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखो कि मैं ये कर लूंगी, क्योंकि ये काम मुझे मालिक ने दिया, ये आपके पास है ना, ये काम, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मालिक ने आपको दी है। और ये अगर निभा गए ना, तो देखो आपकी लाइफ में आपको क्या खुशी मिलेगी, क्योंकि इससे काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है गाइस। ठीक है ना। देखो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में मैसेज आ रहे हैं, तो मैं वैसे ही मैसेज देने की कोशिश करूँगी। आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका सपना क्या है, या आपकी इच्छा क्या है, ये उस आधार पर समझने की कोशिश करना। ठीक है ना। तो इस वजह से जो भी काम आपका है, या मालिक ने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो कर्तव्य आपको दिया है ना, वो कर्तव्य बहुत बड़ा है। उस कर्तव्य के पीछे बहुत बड़े बड़े रीज़न छुपे हुए हैं। तो बिना डरे आप आगे बढ़ना, क्योंकि इसको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मालिक की है ना। वो इसको संभालेंगे, लेकिन दायित्व आपको दे रखा है ना। तो आगे बढ़ो आप अपनी लाइफ में, किसी भी ऐसी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है, या ये मत, इस बात से मत डरो कि ये मिस्ट्री बनती जा रही है, ये सुलझेगी कैसे, अपने आप सुलझेगी, है ना, अपने आप सुलझेगी। देखो कई बार चीज़ें ऐसी होती है, हमारे आसपास ऐसी नेगेटिविटी होती है कि कुछ चीज़ों को नकारात्मकता से छुपाने के लिए ऐसी चीज़ें उत्पन्न करनी पड़ती है ना। तो धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ो, समय के साथ साथ सब कुछ अच्छा होगा, है ना जी। अब कुछ स्पेशल कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं कि क्या मिस्ट्री है आपकी लाइफ में। हेल्थ को लेकर भी आपका मामला यही है, हेल्थ बिगड़ती रहती है, सुधरती रहती है, बिगड़ती रहती है, सुधरती रहती है। कला कलेश आपने बहुत देखे हैं गाइस, और बहुत तंग आ गए हो आप, सच कहो ना। ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखो, बताया ना कि कोई बड़ा पर्पस है ये आपकी लाइफ का, जो जैसे ही आप पार करने पर, या अपने यात्रा पर शुरू हो जाओगे ना आप, वही देखना आपकी लाइफ में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो। जैसे चीज़ें जो अनफोल्ड हो रखी है ना, मिस्ट्री जो बनी हुई है ना, वो धीरे धीरे करके सॉल्व होगी। और जैसे जैसे आप अपने पाथ पर आगे बढ़ोगे ना, तो कहते हैं ना कि एक एक पेज खुलना, किताब का ओपन होना, वो हो जाएगा गाइस। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों हो रही है। डिवाइन डेस्टिनी आपको क्या सिखाना चाहती है, क्या समझाना चाहती है, किस पाथ पर ले जाना चाहती है, एक रास्ता तय करवा रही है ना। वहाँ पर कुछ चीज़ें छूटी है आपकी लाइफ में, ये जो भी
आपके साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है या जो कुछ भी है ना, उसके आधार पर आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें छूटी है। लेकिन जो आपके हक का है वो आपको मिलकर रहेगा। मालिक आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, मैं बस इतना कहना चाहूँगी। और आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो ना, वो आप देखना, पूरी कायनात आपको सपोर्ट कर रही है। इंटरनल सोल, राधे कृष्णा। मालिक की ब्लेसिंग है जी आप पर, बहुत ब्लेसिंग है। और आपकी अंतरात्मा की आवाज़ जो है ना गाइस, वो सुना करो। कभी कभी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें भ्रम है या फिर ये मेरा इल्यूजन तो नहीं ना। कभी कभी आपको एकदम क्लियर जैसे सुनाई देता है ना, वैसे चीज़ें कुछ फील होती है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते हो। आपको लगता है ये मेरा भ्रम है, ये भ्रम नहीं है। जैसे यहाँ पर बिल्कुल ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि आपकी हक की लड़ाई जो है ना, मालिक लड़ रहे हैं। एक युद्ध के मैदान में आपको लगता है कि आप अकेले खड़े हो, लेकिन आपके साथ मालिक है। और उन्होंने ठान लिया है कि आपको आपका हक दिलाना है, आपको जीत दिलानी है, फतेह दिलवानी है। ठीक है, और वो दिलवा कर ही रहेंगे। ठीक है, अब कुछ परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय आपके लिए बहुत बड़ी चीजें अच्छी लेकर आ रहा है। ये सारे जो रहस्य छुपे हुए हैं ना, वो धीरे 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 करके सब ओपन हो जाएंगे कि आखिर ये आपकी लाइफ में चल क्यों रहे हैं। जो भी शतरंज चल रहे हैं ना, जो भी खेल चल रहे हैं, ठीक है, जो अपनी चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं या जो लोग देख कर भी चुप है ना, इनको जवाब मालिक खुद देंगे। देखना, इस रणभूमि में कहते हैं ना, वो खुद आपके साथ है। एक जैसे बिल्कुल वैसा शो हो रहा है कि आ, किसी की मासूमियत का फायदा उठाया जाना या किसी को छला जाना, है ना, अपनी चालों से या अपनी चालाकी से। तो चालाकी का जवाब तो दिया जाता है, कहते हैं ना एक वो, कि झूठ का जवाब झूठ से, धोखे का जवाब धोखे से, और दुख का जवाब दुख से ही मिलता है। बहुत रहस्यमय स्टोरी है गाइस, अत्याचार से भरी हुई, जहां आप सही बात पर चल रहे हो लेकिन आपको रोकने की कोशिश की जा रही है। ओह माय गॉड, आपके इर्द गिर्द में ही काफी सारे लोग ऐसे हैं गाइस। यहाँ पे 2 कार्ड आए क्या? नहीं, आपके इर्द गिर्द में ही काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको छला है, ये चालें चली है, ये जो चाहते हैं कि आप अपने पर्पस पर आगे ना बढ़ो। लेकिन एक चीज कहूं कि अगर कोई बच्चा यूनिवर्स कोई काम को लेकर धरती पर आया है और उस काम में अगर कोई बाधक बनने की कोशिश करेगा ना, तो मालिक भी उसे नहीं छोड़ेंगे, है ना, क्योंकि ये मालिक के काम को लेकर हम आए हैं, है ना जी। तो अपने काम को या उस बच्चे को उस पर्पस को पूरा कराने में मालिक क्यों ना मदद करेंगे, और जितनी भी बातें हैं उनको दूर करने की भी कोशिश करेंगे। जितने भी रहस्य छुपे हुए हैं उन रहस्यों को ओपन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक गाइडेंस दूंगी मैं आपको कि ज़्यादा आप सोचने की कोशिश मत करना, है ना, या गुस्से में ज़्यादा आने की कोशिश मत करना। थोड़ा मालिक पर ट्रस्ट रखना गाइस आप, कि मिस्ट्री जैसी अगर मेरी लाइफ है तो डेफिनेटली मेरी बागडोर मालिक ने संभाली हुई है। पथ प्रदर्शक वो बने हुए हैं, मार्गदर्शक वो बने हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि बहुत ज़्यादा एनर्जी का खेल है गाइस। जो किसी न किसी इंसान के रूप में आपके सामने शत्रु बनकर सामने आती है ना, तो ये वही खेल है। और इसका कहते हैं ना कि समाधान मालिक के पास है। थोड़ी अलग रीडिंग है ना, थोड़ी अलग, थोड़ी डिफरेंट रीडिंग है। इसको प्लीज़ अच्छे से समझने की कोशिश करना अपनी सिचुएशन के आधार पर गाइस, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इतने कहते हैं ना कि आज मैं डीप में नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि मेरी खुद की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट हो रही है ना। तो इसको समझना आप।
2 कार्ड आ गए। पहला ये द सुपर सोल। मालिक की ब्लेसिंग, यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके साथ है कि लो मैं खुद ही तुम्हारे साथ, मैं खुद ही आपके साथ रणभूमि में खड़ा हूँ। जिसने भी अत्याचार किया है ना, उनको एक को भी नहीं बख्शने वाला, सबको उनके किए के कर्मों का फल मिलेगा। आपका हक कोई नहीं छीन सकता, आपको आपका हक दिलवाया जाएगा, आपके साथ न्याय किया जाएगा। कहते ना, अच्छे लोगों के साथ छेड़ नहीं लेनी चाहिए, उनके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। किसी के साथ ऐसा बुरा धोखा हुआ या इतना बुरा छल हुआ है, और डिवाइन को भी एक बर्दाश्तगी के बाहर होता है वो चीज। काफी सारी चीजें ऐसी है जो डिवाइन चाहती है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे आप पथ पर आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे चीजें खुद आपको समझ में आएगी गाइस कि अब तक मैं आपकी लाइफ में ये सारी चीजें क्यों हो रही थी। चेंजिंग बॉडीज, मैंने कहा ना कि बस एनर्जी का खेल है कि जैसे जैसे कदम दर कदम आप आगे बढ़ते हो ना, एनर्जी किसी और बॉडी में एक्सचेंज होकर वो फिर आपका रास्ता रोकने की कोशिश करती है। ऐसा ही हो रहा है ना। थोड़ा मालिक पर ट्रस्ट रखो। देखो यहाँ पर सारथी वही बने हुए हैं, मार्गदर्शक वही बने हुए हैं, वही आपको इतना कॉन्फिडेंस देंगे कि आप अपने पाथ पर आगे बढ़ो और इस युद्ध को जीतो, फतेह हासिल करो, है ना। बहुत कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में, है ना जी। बहुत कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। आपकी सोल ने एक जैसे होता है ना कि प्रॉमिस करके आए होते हैं धरती पर कि मैं ये काम करूँगा या करूँगी, है ना। ट्रू लीडर्स कि मैं ये काम करूँगा, आपका ये काम करूँगी, तो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं ना, वैसा ऐसा आपके बारे में लग रहा है कि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो और उस काम को निभाने में मालिक जो है ना, उनकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, सपोर्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, एक ढाल की तरह वो समय समय पर आपको जहाँ हेल्प की ज़रूरत होती है ना, वहाँ आपकी हेल्प करते हैं, आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मुझे सोर्स चाहिए यहाँ पर, वहाँ पर वो आपकी मदद करते हैं या किसी न किसी जरिए से आप तक वो पैसा पहुँचा देते हैं। कई बार आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब कभी भी आपके साथ ऐसा होता है ना कि आपको लगती है कि पैसे की तंगी या पैसे नहीं है आपके पास या पैसों की बहुत आवश्यकता होती है ना, तब भी आप बड़े निश्चिंत रहते हो। निश्चिंत क्यों रहते हो? क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं से मेरे मालिक जो है ना, मेरे लिए रुपयों की व्यवस्था कर ही देंगे, पैसों की व्यवस्था कर ही देंगे। जो आपके साथ होते हैं ना, वो बड़े हैरान हो जाते हैं कि आप इतने फ्री कैसे रह लेते हो, या फिर आपको स्ट्रेस क्यों नहीं होता, कि आपको अभी इसी समय में रुपयों की इतनी आवश्यकता और आप बिल्कुल दुखी नहीं हो, आपको स्ट्रेस नहीं है। आपके मुंह से यही शब्द निकलते हैं कि मेरे मालिक ध्यान रखने वाले बैठे हैं और देख लेना इस समय तक में मेरे लिए रुपयों की व्यवस्था हो जाएगी, और वो हो जाती है। ये भी तो मिस्ट्री है आपकी लाइफ में, ये भी आपको चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन एक ट्रस्ट बंधा हुआ है आपका कि मालिक मेरी सुनते हैं, है ना, मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे लिए व्यवस्थाएं कर देते हैं। अब चाहे वो आपके लिए खाने पीने की हो या किसी भी चीज़ की हो, आपको अभाव जो है वो नहीं होने दिया जाता, नहीं होने दिया जाता ना। ये आगे भी नहीं होगा आपके साथ, सुविधाएं आपको मिलती रहेगी, है ना जी। ट्रू लीडर्स आपको आपके पाथ में आगे बढ़ाने में, ये देखो मैंने कहा ना, कोई बहुत बड़े अत्याचार का शिकार हुए हो आप, ट्रू लीडर्स आपको मिलेंगे। जहाँ जहाँ आपको गाइडेंस चाहिए होगी ना, देखना किसी न किसी जरिए से आपको वो गाइडेंस मिल ही जाएगी गाइस। आप जिनकी भी भक्ति करते हो ना, जिनको भी मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, जिनको भी मानते हो ना, उनसे यही प्रे करना कि मुझे समय समय पर जो भी गाइडेंस चाहिए ना, वो किसी न किसी जरिए से मुझ तक पहुँचाना मालिक। आपको देखना वो मिलेगी, क्योंकि सही पाथ पर चल रहे हो ना। हाँ, थोड़ा रास्ता आपका कठिन है, ठीक है, लेकिन सपोर्ट आपको हर एक तरीके से मिलता है गाइस। या कहीं भी आप भटकने की कोशिश करते हो ना, तो आपको रोक लिया जाता है, ऐसा भी होता है आपके साथ। यहाँ पर इतनी ब्लेसिंग और सपोर्ट क्यों है?
क्योंकि आपने अत्याचार भी खूब सहे हैं, कुछ अत्याचार बहुत सहे हैं आपने। एक मैसेज यहाँ पर है जो थोड़ा बुरा है, मैं बताना नहीं चाहती, पर शायद हो सकता है कुछ बच्चियों के लिए है जिन्होंने बहुत बुरी सिचुएशन को फेस किया है। ऐसी बात जो सिर्फ आप तक दबी हुई है, बहुत पीड़ा सही है आपने। देखो एक बात कहूँ कि इस चीज़ से आप दुखी नहीं होना है ना, और गिल्ट आप मत लेकर बैठना। मैंने ये मैसेज बड़ा इनडायरेक्ट वे में दिया, हालांकि मैं देना नहीं चाहती थी, ऐसा मैसेज मैं नहीं चाहती। ये फर्स्ट टाइम ऐसा मैसेज दे रही हूँ और इसके बाद में मैं दिल से चाहती हूँ कि ये मैसेज कभी भी ना देना चाहूँ या कभी भी ना दूँ। वो जो भी समय था ना, उसमें आपकी गलती नहीं थी। गिल्ट लेकर नहीं बैठना, उसका हिसाब किताब मालिक करेंगे। ये इनडायरेक्ट वे में मैंने कोई मैसेज दिया है, कमेंट में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है किसके साथ क्या हुआ, है ना। यहाँ पर मुझे सब समझ में आता है, ठीक है। उस ब्लॉकेजेस से बाहर आओ, उस पीड़ा से बाहर आओ। सरेंडर किया है ना मालिक को, वो संभालेंगे आपको, वो आपके साथ न्याय करेंगे। दुखी मत हो आप, है ना जी। और मालिक से प्रे है कि ये मैसेज मुझे वापस कभी देने की आवश्यकता ना पड़े। ये नहीं दिया जाता मालिक मुझसे। ये देखो, हर एक रूप में मालिक आपका सपोर्ट करते हैं और आपको बताते हैं हर एक तरीके से कि वो आपके साथ है, जस्टिस करके, है ना। देखो कुछ चीज़ें आपको भोगनी पड़ी, अब वो पता नहीं कर्मा था या कुछ भी, ठीक है, लेकिन उसके संबंध में भी यही है कि आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ जस्टिस होगा। और सेल्फ रेस्पेक्ट करना अपनी, और किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जहाँ अपनी गलती नहीं है वहाँ गिल्ट लेने से कोई मतलब नहीं, ठीक। मालिक पर ट्रस्ट रखो और उनको अपना रक्षक मानो। वो आपके साथ अब आगे फ्यूचर में कभी गलत नहीं होने देंगे, और इस बात को लेकर कभी दुखी नहीं होना, ठीक है। खुद को हील करने की कोशिश करो। अगर रोना आ रहा है, इस बात पर आ रहा है, एक बार खुलकर रो लो, निकालो इस तकलीफ को अपने दिल से, जरूरत नहीं है इसकी। देखो ये सोचो कि ये बात आपके दिल में दबी हुई थी, ये रहस्य आपके दिल में छुपा हुआ था, आज मालिक ने इस रीडिंग के जरिए बाहर तो निकाला, आपकी हीलिंग तो हुई। किसी को तो पता है ना कि ये इस तकलीफ में थे आप इतने बरसों बरस से, आपके साथ क्या हुआ, क्या भोगा है आपने, पता चला ना, मालिक को पता है। न्याय होगा आपके साथ, इतना ट्रस्ट रखना। और आज के बाद में इस मामले को लेकर रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छे बच्चे हो ना, यूनिवर्स का प्यारा सा बच्चा, मुस्कुराओ बस, खुश रहो, है ना जी। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी मिस्ट्री बनी हुई है, और सीक्रेट पर सीक्रेट्स हैं, सीक्रेट्स पर सीक्रेट्स हैं आपकी लाइफ में। और सीक्रेट क्या है कि मालिक आपका सपोर्ट हर कदम पर करेंगे गाइस, आपकी लाइफ में अच्छा होता रहेगा, आपकी इंट्यूशन काफ़ी प्रबल रहेगी। और जो भी एक ये युद्ध सा चला हुआ है ना आपकी लाइफ में, चाहे कैसी किसी भी मैटर को लेकर आप बड़े पर्पस को लेकर लाइफ में आए हो, तो जो भी मैटर चल रहा है ना उसके बारे में इतना आपको डीप थिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक केवल जरिया हो, ठीक है ना। खेल अगर कोई खेलने की कोशिश कर रहा है आपके साथ षड्यंत्र के, चालाकियों के, इसका जवाब मालिक देंगे खुद ब खुद। आपको डरने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको रास्ता जो है ना वो मालिक दिखा रहे हैं। जब सारथी ही मालिक बन जाए फिर कहाँ डरने की ज़रूरत है, हमें तो सिर्फ आंख मूंद करके पीछे पीछे चलना है, वो तो हमारा हाथ पकड़े हुए है ना। अब ये मत सोचो कि आपके साथ भीड़ इकट्ठी नहीं है, यहाँ पर
मालिक का सपोर्ट आपके पास है, तो पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। तो आपको इंसानों की भीड़ की कहाँ आवश्यकता, या उनके सपोर्ट की कहाँ आवश्यकता, जहां मालिक है आपके साथ। इस उलझन में मत रहो, जितना हो सके अपनी लाइफ को सुलझाने की कोशिश करो कि जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में, या जो भी मिस्ट्री बनी हुई है मेरे अच्छे के लिए बनी हुई है। कुछ एनर्जी आपकी ऐसी जिसको और लोगों से छुपाने की आवश्यकता है, तो जितनी छुपानी चाहिए उस एनर्जी को उतनी मालिक छुपा रहे हैं। इवन आपको भी बहुत लंबे समय बाद में पता चला है कि आप अपने लाइफ में कोई पर्पस लेकर आए हो, क्योंकि पहले आपकी एनर्जी को तो बैलेंस किया जाए, आपको तो उस एनर्जी के एक स्तर पर लाकर खड़ा किया जाए जहां आप इन चीज़ों को समझ सको, संभाल सको। तो अभी एक ही बार में पूरी मिस्ट्री आपकी लाइफ में खुलकर सामने नहीं आएगी, क्योंकि उतनी क्षमता या उतनी अवेकनिंग आपकी नहीं हुई है। समय दर समय खुद ब खुद देखना, आपकी समझ खुद ब खुद ऐसे ही बढ़ जाएगी कि इन चीज़ों को समझने आप खुद लग जाओगे। एक आईने की तरह क्लियरिटी आपको मिलना लग जाएगी कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ, या मैंने इतनी चीज़ें क्यों भोगी है, हैं? मैं किसके हक के लिए लड़ रहा हूँ, या किसके मान सम्मान के लिए मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही है। ये सब समझ में आएगा आपको। आप किसके ढाल बनकर काम करने की कोशिश कर रहे हो, या नियति ने आपको किस अच्छे कर्म में लगाया, किस बड़े पर्पस पर लगाया है, ये भी आपको समझ में आएगा। तो रीडिंग बड़ी स्पिरिचुअल हो गई है आज, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुई है। तो जितने भी अत्याचार सहे हैं ना, ट्रस्ट रखना मालिक पर, आपके साथ न्याय होगा और होकर ही रहेगा, जस्टिस होकर ही रहेगा। ठीक है, सीक्रेट अपने आप ओपन होंगे, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और चीज़ें खुद आपको समझ में आएगी। ये दिमाग में मत रखना कि मुझे समझ में अभी नहीं आती है, अभी नहीं आती है लेकिन भविष्य में आएगी। आपकी खुद की एनर्जी क्या है वो उससे भी आप रूबरू हो जाओगे। ठीक है ना। तो इस रीडिंग में जो भी आपके सवालों के जवाब मिले हैं उनको समझने की कोशिश करना। अगर लगता है कि एक ही बार में समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ इसे दूसरी बार देखने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें आपके लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा आई है गाइस। आपका पाथ कैसा है, आपको किस तरीके से चलना है, उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है ना। तो अब अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मालिक पर ट्रस्ट रखकर आगे बढ़ो, क्योंकि वो साक्षात आपके साथ है। वो हमेशा हर पल किसी न किसी रूप में आपके साथ है, जो आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ाने में और आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आप विशेष कार्य को लेकर आए हो, है ना जी। तो मालिक पर ट्रस्ट रखना, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।